नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का मसला में और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। ई टेंडरिंग को लेकर जहां एक तरफ सरकार सरपंचों को मनाने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ सरपंच मानने को तैयार ही नहीं है। एक बार फिर 9 मार्च को सरपंचों का सीएम मनोहर लाल से मिलने का समय तय किया गया है। सरकार बातचीत से हल निकालने की कोशिशों में जुटी है, लेकिन सरपंच सीएम से समय मिलने के बाद भी अड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, सरपंचों ने पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर को बाधित किया हुआ है, जिसके चलते आम जनता को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वहीं इस मामले में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि सरकार इस पूरे मामले पर बातचीत निकालना चाहती है। हमें उम्मीद है कि इस बार हल निकल आएगा। जेपी दलाल ने कहा है कि चाहे विधायक हो, सांसद हो या सरपंच, सभी एक समान है और सभी के पास पावर है। हालांकि अब देखना होगा कि 9 मार्च को सरपंच और सरकार के बीच में कोई हल निकल पाता है या नहीं। और यहां पर अब सवाल यही बना हुआ है कि ई टेंडरिंग मामले को लेकर आखिर कब समाधान निकलेगा, क्योंकि सरपंच अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, अपनी बात को लेकर वहां पर अड़े हुए हैं और सरकार ने साफ इनकार कर दिया है कि ई टेंडरिंग अब वापस नहीं की जाएगी। 9 मार्च को सरपंचों से मिलने का समय सीएम ने दिया है कि सीएम से मिल सकेंगे सरपंच 9 मार्च को। अब देखना यह होगा कि 9 मार्च को क्या यह हल निकल पाता है या नहीं। और अब इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़े हैं। सबसे पहले आपको रूबरू करवा देता हूं, भूपेंद्र सिंह गहलावत प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर टीना कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हैं। ओमकार सिंह प्रवक्ता इंडियन नेशनल लोकदल। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल कांग्रेस से है कि कांग्रेस का क्या पक्ष है। डॉक्टर टीना, ई टेंडरिंग मुद्दे पर क्या कांग्रेस का पक्ष है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि जिस सरपंचों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है वो अपने आप में बहुत ही अमानवीय है, क्योंकि आप देखिए कि निंदनीय है, क्योंकि लोकतंत्र में जहां हम रहते हैं वहां पर किसी भी व्यक्ति को, सभी व्यक्ति को बोलने की आजादी है, अपने अधिकारों के लिए हड़ताल करने की भी आजादी है, आंदोलन करने की भी आजादी है। लेकिन जिस तरीके से ये तानाशाही सरकार लाठीचार्ज कर रही है सरपंचों पर, तो ये कहीं ना कहीं ये दिख रहा है, सभी को दिख रहा है, प्रदेश की जनता को दिख रहा है, प्रदेश के बाहर भी दिख रहा है कि केंद्र में बैठी चाहे भाजपा सरकार या प्रदेश में बैठी ये भाजपा जजपा सरकार जिस तरीके से मिलकर आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। आम आदमी की नहीं, जो प्रतिनिधि चुने हुए हैं लोग, आप देखिए छोटी सरकार कहते हैं सरपंचों को, और छोटी सरकार के जब प्रतिनिधि जब अपने मुद्दे पर आवाज उठाते हैं तो जिस तरीके से उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है तो इसको देखकर तो लगता है। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि विपक्ष जो है कांग्रेस पूरी तरीके से सरपंचों के साथ है, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं, हम लोग ऐसा राजनीति में हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से, चाहे वो आम आदमी हो चाहे वो सरपंच हो, कोई भी हो, किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। और कांग्रेस जो है वो 6 तारीख को गवर्नर से मिलकर एक अपना ज्ञापन भी सौंपने वाली है गवर्नर साहब से कि ये सरपंचों को जो ई टेंडरिंग का जो मुद्दा है इसको तुरंत वापस किया जाए। और जिस तरीके से इससे पहले भी आप देखेंगे कि कांग्रेस की सरकारें रही हैं जब भी हरियाणा प्रदेश के अंदर, तो वहां पर जनता इस तरीके से चाहे सरपंच हो चाहे पंच हो, इस तरीके से तो कभी दुखी नहीं हुए थे। जी ओमकार सिंह जी, आप भी अपना एक बार पक्ष बता दीजिए ई टेंडरिंग पर। स्पष्ट है, पहले दिन से स्पष्ट है कि हम किसी भी ऐसी व्यवस्था का विरोध करेंगे जो लोकतंत्र में आवाज दबाने का प्रयास करेंगे। ये सरकार बार बार जनता पर, अलग अलग वर्गों पर प्रयोग कर रही है और इनके अपने प्रवक्ता ही कहते हैं हम प्रयोग कर रहे हैं, अगर ई टेंडरिंग कामयाब नहीं होगी तो वापिस ले लेंगे। और ई टेंडरिंग लेके आने के पीछे ये मकसद क्या बता रहे हैं? ये कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए। यही तो 2 मकसद लेके आ रहे हैं मेरे भाई। ट्रांसपेरेंसी की जो पहले बात करता हूं मैं, क्या आज से पहले ट्रांसपेरेंसी नहीं थी? 8.5 साल हो गए इसी बीजेपी के शासन को, क्या अभी तक सारे घपले होते जा रहे थे? क्या भ्रष्टाचार अब तक चलता जा रहा था जो अब इनको ट्रांसपेरेंसी की याद आई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सरकार जानबूझकर प्रत्येक वर्ग को सिखाना चाहती है और एक ही लाठी से आंकना चाहती है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं प्रदेश की जनता को कि बारी सबकी आएगी, आज आएगी या कल आएगी, सबकी बारी आएगी। टीचर की बारी आ गई, किसान की बारी आ
अभी भी कर्मचारियों की बारी आई, अभी इनकी सरपंचों की आ गई। और सरपंचों पर ये वार तो बहुत ही निंदनीय है, ये लोकतंत्र पर प्रहार है। मैंने आज भी कहा था मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लोकतंत्र पर प्रहार है। देखिए, यहाँ राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में संविधान सबसे सर्वोपरि होता है। संवैधानिक प्रक्रिया में पंचायती राज को सबसे छोटी इकाई लोकतंत्र का मंदिर कहा गया है। सबसे छोटी और सबसे महत्वपूर्ण इकाई पंचायत है और उसका मुखिया सरपंच है। आज सरकार ने सरपंचों पर लाठीचार्ज की जो 2-3 दिन पहले प्रयोग किया, ये सरपंचों पर लाठीचार्ज नहीं हुआ, ये आम जनता पर लाठीचार्ज हुआ है, क्योंकि सरपंच प्रतिनिधि है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, अगर वर्ल्ड बैंक में भारत का कोई प्रतिनिधि जाता है तो भारत का प्रतिनिधि है, और वर्ल्ड बैंक में जाके उसको कोई अपमान का सामना करना पड़ता तो उस प्रतिनिधि का अपमान नहीं है, भारत का अपमान है। वो सरपंच जनता के चुने हुए हैं, चुने हुए सरपंचों के लाठी डंडा मारना है तो ऐसे हुआ। सर, जनता के चुने हुए हैं, जनता के चुने हुए हैं, लेकिन जनता को तो परेशानी हो रही है, सड़क घेरी गई है, बॉर्डर जाम पड़ा हुआ है। कैसे बात करूंगा, एक बात कैसे बात समाप्त करूंगा। सरपंचों को क्या दिक्कत है? सरपंचों को दिक्कत यही है ना कि जैसी व्यवस्था चलनी थी वैसी चलनी जाए। तो एक कौन से राजा हरिश्चंद्र के पुत्र आ गए, सारों के ऊपर प्रयोग कर रहे हैं। और फिर अगर इनकी नीयत साफ नीयत का काम करने की, तो मुख्यमंत्री जी 9 तारीख का समय दे रहे हैं। ये कोर्ट जैसी डेट क्यों दे रहे हैं? क्यों नहीं आज ही बैठ जाते? क्यों 9 तारीख तक उनको सड़कों पर बिठाएंगे? ये सरकार ऐसी है, पहले रजाती है बंदे को, उसके बाद उसकी बात मानती है। फिर जैसे प्रधानमंत्री जी ने आगे सॉरी बोल दिया था, मुख्यमंत्री जी भी सॉरी बोल देंगे और सरपंचों की मांगे मान ठीक है, होना चाहिए। जवाब ले लेते सर, बीजेपी से जवाब ले लेते हैं। जीतेगी जी भूपेंद्र सिंह जी, आरोप लग रहे हैं कि लाठीचार्ज किया जा रहा है और लगातार सरपंच जो जनप्रतिनिधि हैं, जो चुनकर आए हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। देखिए चेतन जी, ये जो हमारे लोकदल के प्रवक्ता ने और हमारी बहन कांग्रेस की प्रवक्ता ने जो बातें रखी, एक तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमने कोई नया प्रयोग नहीं किया। ये ही टेंडरिंग का सिस्टम लगभग 4 साल से हर डिपार्टमेंट में हमारे प्रदेश में चल रहा है और इससे पूरी पारदर्शिता आई है। और इसमें किसी की ना तो पावर घटाने की बात है, कोई अमेंडमेंट हमने एक्ट में नहीं किया, कोई नया नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। हमने सिर्फ जो प्रोसेस पहले से चला हुआ है उसको डिजिटल करने का काम किया है। और डिजिटल काम में तो आपको पता है पारदर्शिता आती है। विधानसभा को भी डिजिटल करने का काम किया। अभी जो हमारे उच्च न्यायालय है उनको भी डिजिटल करने की प्रक्रिया चल रही है। इससे कि पावर घटाने की कोई बात नहीं है और सभी वो पावर वैसे के वैसे हैं। जो सिर्फ पहले कागज पे काम होता था वो डिजिटल है और उससे क्या पारदर्शिता आएगी मैं समझा देता हूं। पहले तो देखिए, सरपंच को देखने का पावर था, उसका जो रिकॉर्ड होता था कोई मेंबर देख सकता था। अब तो सरपंच भी देख सकता है, मेंबर भी देख सकते हैं, गांव का कोई भी नागरिक देख सकता है कि कौन सी गली बनी है, किस गली में कितनी ईंटें लगी, कितनी मिट्टी आई और वो पूरी पारदर्शिता का, और उस टेंडर में किसका रेट था। अब कोई भाई भतीजावाद नहीं होगा, पूरी पारदर्शिता से काम होगा। दूसरा, मेरे लोकदल के साथी ने डेमोक्रेसी की बात की, प्रयोग की बात की। मुझे अचंभा हो रहा है कि ऐसे अनडेमोक्रेटिक पार्टी का नेता ऐसी बात करें जिन्होंने, आपको याद होगा, जींद के उसमें गोली चलवाई थी किसानों के ऊपर। वो आप डेमोक्रेसी की बात करते हो, प्रजातंत्र का गला घोटने की बात करते हो। उस राज्य में तो प्रजातंत्र नाम की कोई चीज बची नहीं थी और सभी जो भी बोलते थे उस पर गोलियां चलाते थे। कैसे लूटपाट होती थी, कैसे सड़कों पे गड्ढे खोद दिए जाते थे, पेड़ काट दिए जाते थे। मेरी बहन ने, कांग्रेस की प्रवक्ता ने भी बात, देखिए ये कहते हम ज्ञापन देंगे। अब इनके पास और तो कोई काम रहा नहीं। ठीक है तो सर, 2 मिनट के लिए मैं आपको रोकना चाहूंगा। अरविंद भारद्वाज डीजीपी से हमारे साथ जुड़े हैं। सर, पहले तो बहुत स्वागत है आपका जी। आपका क्या कुछ कहना है ई टेंडरिंग मुद्दे पर? देखिए, सरकार की एक ही सोच है कि किसी भी तरह से हम अपनी जो हमारी पंचायतें हैं, छोटी जो सरकार जिसे गांव की सरकार कहा जाता है, उनमें किस तरह से पारदर्शिता लाई जा सके और
ईमानदारी से हमारी वो छोटी सरकारें और अपने गांवों के लोगों के विकास का काम कर सके। इसी को लेके ये ई टेंडरिंग का जो हमने नया जो लेके आए हैं सिस्टम, इसीलिए है ताकि एक डेवलपमेंट का एक रोल मॉडल हम पेश कर सकें। जिस तरह से हमारी सरकार और भी सभी क्षेत्रों में काम कर रही है, चाहे वो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर हो, चाहे वो नौकरियों में जिस तरह से पारदर्शिता लाई जा रही है, उसी तरह से हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त, जहां हम पूरे प्रदेश की बात करते हैं तो गांवों को प्रदेश से अलग थोड़ी रखा जा सकता है। ये सिस्टम गांव में भी हमें लागू करना होगा और उसकी जो सबसे स्थानीय सबसे छोटी इकाई है वो पंचायत है। तो पंचायत स्तर पर ई टेंडरिंग को लाया जा रहा है। इसमें थोड़ा सा हम समझाने की जरूरत है और कुछ शायद हमें अपने सरपंच साथियों से भी समझना होगा। हमारा तो यही मानना है कि हमें बैठकर कोई इसका समाधान निकालना चाहिए सरपंचों से भी, क्योंकि वो हमारे अपने लोग हैं, हमारे बीच के लोग हैं, हमारे अपने भाई बहन हैं, कि बजाय कोई टकराव वाली स्थिति पैदा हो, बैठकर हर समस्या का समाधान बातचीत से ही निकलता है। तो मेरा उनसे भी अपील है। सरपंच जो सड़कों पर है उनका ये कहना है कि पुलिस उन पर लाठीचार्ज कर रही है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है, वो तो अपनी बात नहीं अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वो जो थोड़ा टकराव हुआ था, लाठीचार्ज तो मेरे ख्याल से उसमें भी नहीं हुआ। हाँ, जरूर दोनों तरफ से कहीं कोई धक्का मुक्की या इस तरह से हो गई थी उस दिन, पर वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब उसका हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते। वो स्थिति नहीं आनी चाहिए कि किसी की ओर से भी इस तरह की जो हिंसात्मक कार्रवाई हो। हम ये चाहते हैं क्योंकि ये हमारे सिस्टम के हिस्सा हैं, हमारे अपने लोग हैं, सरपंच भी, तो बैठकर बातचीत करके कोई इसका समाधान निकले। और खुद मुख्यमंत्री जी भी इसमें पार्ट प्ले करें। और मैं तो ये भी कहूंगा कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी से मिलें, वो भी इसमें उनका साथ देंगे। उनकी यही सोच है। हमारी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी बयान दिया है कि बिल्कुल हम सरपंचों के साथ हैं, वो हमें अपने से अलग ना समझे। जहां हम ठीक कर सकते हैं चीजों को हम करेंगे और जहां उन्हें जरूरत है वो ठीक करें। तो व्यवस्था एक अच्छी व्यवस्था वो भी चाहते हैं, वो कोई गलत लोग नहीं है, वो भी जनता का भला चाहते हैं। पर ठीक है, अपनी अपनी समझ का फर्क है। उस जो कम्युनिकेशन गैप है कहीं ना कहीं, उसको हम दूर करें और चीजों को ठीक करें। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर जी। ओम भूपेंद्र जी, आपके पास मैं दोबारा आऊंगा, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मुझे बोल रहे जी भूपेंद्र जी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, ये टेंडरिंग से किसी की कोई पावर या शक्ति नहीं घटती। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि वो मीटिंग करेंगे और पंचायत मंत्री ने भी मीटिंग की। अगर किसी टेंडरिंग में किसी किस्म की कोई दिक्कत आती है तो वो एक्सप्लेन करें। उस दिक्कत को दूर करने का काम बातचीत से ही हो सकता है। और हमारे सरपंच बहुत ही पढ़े लिखे माननीय हैं, किसी की भी कोई ऐसी नीयत नहीं है कि उनके ऊपर कोई दिक्कत आए और उन पे कोई लाठीचार्ज करने की बात आए, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं एक बात सरपंचों से भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि माहौल बनाना होता है। बातचीत का माहौल बनाने के लिए एक वातावरण उसको सही ढंग से बनाया जाए। और मैं ये कहता हूं कि कुछ शरारती लोग बीच में घुस करके कोई ऐसी घटना कर देते हैं जिससे हिंसा हो जाती है, तो उसको उससे बचाव करना चाहिए और ऐसा माहौल हो ताकि अच्छे वातावरण में बात हो। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री अगर सरपंच से कोई ये कहेंगे कि भाई टेंडरिंग में हमारी तो ये दिक्कत है तो उन दिक्कतों को दूर किया जाएगा। पूरा ही टेंडरिंग तो सिस्टम है, पारदर्शिता लाने का सिस्टम है। उसमें अगर कोई अमेंडमेंट की बात पारदर्शिता लाने की बात आप कर रहे हैं, विचार किया जाएगा और सरपंचों की जो भी दिक्कत होगी उसको दूर करके और ये टेंडरिंग को कंटिन्यू किया जाए। जी, पारदर्शिता लाने की आप बात कर रहे हैं। सरकार भी कह चुकी है 9 तारीख का एक बार फिर समय दे दिया गया है। लेकिन आपको नहीं लगता सरकार में भी जो कुछ विधायक हैं, लोग हैं, वो भी सरपंचों का साथ समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं? कह रहे हैं कि उनकी भी जो मांगे हैं वो ठीक हैं और जो उनकी पावर है वो कहीं ना कहीं कम की जा रही है, वो क्योंकि वो भी जनप्रतिनिधि हैं, जनता के द्वारा चुने हुए हैं। मेरे सही सवाल है। मेरे सवाल मेरे से किया है क्या? जी भूपेंद्र जी, आप सही। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, पूरी टेंडरिंग के सिस्टम को समझने में कोई भी भूल हो सकती है। विधायक को भी नहीं समझ आए कोई जरूरी बात नहीं होती। विधायक कोई सारे ट्रेंड होते हैं।
एक नया सिस्टम लागू होता है, जब नई भी कोई पॉलिसी आती है, ये डिजिटल पॉलिसी है, छोटे बच्चे तो समझ सकते हैं ज्यादा, बड़े नहीं समझ सकते। तो एक जब हमारा देश तरक्की कर रहा है और डिजिटल सिस्टम को पूरे देश में, पूरे सिस्टम में लागू किया जा रहा है, अगर कोई एयर की टिकट है वो भी आज घर बैठे ले सकते हैं, कोई बस की टिकट है वो भी ले सकते हैं। भूपेंद्र जी, विपक्ष को क्या कहेंगे? विपक्ष जो है वो साथ दे रहा है, अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उन्होंने भी ये बात कही। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ विपक्ष के पास अब कोई काम नहीं है ना कि, और ये तो मेरी बहन टीना जी, मैं इनको ये कह रहा हूँ, झूठ बोल रहे हो टीना जी मैं आपके पास आऊंगा। टीना जी, बहन को ये कह रहा हूँ, पहले अपनी पार्टी को तो आपस में बैठ के सुलझावा कर लो, फिर हम आपकी कोई हेल्प की जरूरत होगी तो हम आपको बुलाएंगे। ठीक है भूपेंद्र जी, टीना जी मैं आपके पास, जी आपका तो गणित ठीक नहीं है, कल शैलजा जी का बयान आपने सुना होगा। ठीक है भूपेंद्र जी, टीना जी अभी जो मैं आपसे सवाल में ये है कि हमारी सरकार है, हमारा काम है, हम उस समस्या को दूर करेंगे, आप अपने परिवार को संभालने की कोशिश। ठीक है, ठीक। टीना जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि सरकार ई टेंडर ला रही है, सरकार बार बार ये कह रही है कि वो पारदर्शिता है, सबकी नजर में सब कुछ आ जाएगा, कुछ चीज छिपी नहीं रहेगी किसी से भी, तो दिक्कत कहां है? देखिए, अभी मैं इनको सुन रही थी। देखिए किस तरीके से चैनल पर साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। सब कितना शर्मनाक है इस प्रदेश में कि लाठीचार्ज हुआ है, फिर भी ये कह रहे हैं कि नहीं थोड़ा वो धक्का मुक्की हुई है। तो वीडियो झूठ बोल रहे हैं जो चैनल पर दिखाई जा रही है, जो बाइट ली जा रही है वो झूठ बोल रहे हैं, या फिर जो उनके प्रवक्ता हैं, उनके मंत्री हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि ये देखिए किस तरीके से लाग लपेट करके कहते हैं कि शरारती तत्व बीच में आ गए हैं, ऐसा है वैसा है, जबकि आप डिजिटलाइजेशन में कोई रोक नहीं रहा। राजीव गांधी जी ने तो खुद डिजिटलाइजेशन करना चाहा था, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ आप करिए जो करना है, लेकिन आप सरपंचों पर लाठीचार्ज करने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया। क्योंकि अब ये अपने आप में शर्मनाक है कि कोई प्रोटेस्ट करना चाह रहा है, जो अपनी बात रखना चाह रहा है, आप उनको समझा नहीं पा रहे। आपने यही काम जो है एमबीबीएस के छात्र जब बॉन्ड पॉलिसी को लेकर आंदोलन कर रहे थे तब भी यही किया, किसानों पर भी यही किया। तो इनकी जो रणनीति है वो ये है कि वो सुनते नहीं है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो आंदोलनकारी, उनको तो ये आंदोलन जीवी कह के पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन ये हम पर उंगली उठाते हैं कि ऐसा कर रहे हैं, कांग्रेस ऐसा कर रही है, विपक्ष ऐसा कर रहा है, जबकि अपनी भूमिका नहीं देख रहे हैं कि आप लोगों की भूमिका सिर्फ चैनल पर आकर बोलने की या मुख्यमंत्री को सिर्फ भाषण देने की नहीं है। आपकी भूमिका है कि जो आप एक व्यक्ति की समस्या को सुना जाए और उनका समाधान निकाला जाए। उस पर तो ध्यान नहीं दी जा रही है। इतने सारे रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है क्योंकि आपके यहाँ सड़कें ठीक नहीं है। आप देखिए कि आप प्रदेश के अंदर जो, अगर हम सड़कों की बात करें, आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो सड़कें, गड्ढे ज्यादा हैं, सड़कें कम है, तो उन पर ध्यान नहीं देंगे। लेकिन ये क्या कहेंगे कि हम तो विकास कर रहे हैं। विकास करिए, आपको कौन रोक रहा है? आपको तो बैठाया है ना सत्ता में, इतने साल से तो आप सत्ता में ही है, आप रूलिंग पार्टी है, आपको समझ में आना चाहिए कि जनता आपसे क्या मांग कर रही है। आप उल्टा हमें कह रहे हैं, या फिर जो सरपंच कर रहे हैं ठीक से आकर बात कीजिए। कोई तो आप अपना हल निकालिए ना। मुख्यमंत्री जी को इतना समय क्यों लग रहा है? मीटिंग बैठानी चाहिए थी बहुत जल्दी और समाधान निकालना चाहिए था। उनसे पूछिए ना, उनको क्या दिक्कत है। आप हमसे कहेंगे कि डिजिटलाइजेशन हो रहा है तो ऐसा है वैसा है। अजी हम तो मान रहे हैं कि आप करिए डिजिटलाइजेशन, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन क्योंकि हम विकास के नाम पर आपकी तरह झूठे जुमले नहीं देते। हम चाहते हैं कि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर विकास हो, और हम भी एक जो नंबर 1 देश हरियाणा प्रदेश कहा जाता था वो हरियाणा नंबर 1 बने। लेकिन हरियाणा नंबर 1 किस में बन रहा है? यही लाठीचार्ज कर रहे हैं आप। तो बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है, बेरोजगारी में नंबर 1 है हरियाणा। तो हरियाणा का हाल इन्होंने बेहाल कर दिया है। अर्थव्यवस्था तो पहले ही गर्त में जा चुकी है। हम लोग क्यों बार बार अपनी आवाज उठा रहे हैं? विपक्ष क्यों अपनी आवाज उठा रहा है? ये कह रहे हैं कि ज्ञापन देने से क्या? ज्ञापन देने का मतलब यही है कि हाँ हम अपनी आवाज उठा रहे हैं, हम तो किसानों सरपंचों के साथ है। आप लोग तो सब भी साथ नहीं थे, आप लोग तो कभी भी साथ नहीं होते। आप लोग सिर्फ अपने भाषण में आकर ये बोल देते हैं कि हम तो जी विकास कर रहे हैं। तो विकास किसी दिख क्यों नहीं रहा? सवाल सबसे बड़ा ये है। ठीक है टीना जी, यानी कि आपके हिसाब से ई टेंडरिंग विकास की श्रेणी में नहीं आता है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि ये जब झूठ आके कैसे बोल रहे हैं। अगर किसान सरपंच आकर कुछ बोल रहे हैं तो उनकी बातें सुनी जानी चाहिए कि नहीं? मांगे हैं उनसे पूछा, उनको समझाना चाहिए ना। ये हमें क्यों आकर समझा रहे हैं कि ऐसा है वैसा है? उसके लिए तो समय दिया गया है, 9 मार्च का भी समय दिया गया है, उससे पहले नहीं। इतना लंबा समय क्यों दिया गया है? इतना क्या मुख्यमंत्री जी के पास इससे पहले? क्योंकि जब इतना लंबा समय जब आंदोलन कर रहे हैं तो फिर उन पर लाठीचार्ज क्यों हो रही है? उनको बैठे रहने देना चाहिए। इनको क्या दिक्कत है?
उनको एक जगह दे देनी चाहिए, स्थान दे देना चाहिए। दिल्ली में जंतर मंतर एक पैलेस है, वहां पर जाकर सब लोग अपना धरना प्रदर्शन करते हैं। ऐसे ही हरियाणा के अंदर भी कर देना, उनको उनके ऊपर लाठीचार्ज करने का इनको अधिकार किसने दिया? अब ये इतना ज्यादा अहंकारी सरकार है कि ये जो मन में आता है वो करते हैं, जो मन में आता है वो बोलते हैं। तो ये आवाज को किस तरीके से दबा रहे हैं? डेमोक्रेसी को तो ये खत्म कर रहे हैं ना। सबसे बड़ा सवाल तो इनसे पूछने का ये है कि धीरे धीरे 8-9 सालों में इन्होंने जिस तरीके से डेमोक्रेसी पर एक तरीके से संविधान को खतरे में डाल दिया है, वो अपने आप में शर्मनाक है। जी ठीक है, ओमकार जी मैं आपके पास आना चाहूंगा और मेरा सवाल यही रहेगा कि पारदर्शिता, इससे जो सरकार है ये बात कह रही है कि पारदर्शिता तो आएगी, टेंडरिंग से सब कुछ आपके सामने भी आ जाएगा, उनके सामने भी आ जाएगा, ऑनलाइन रिकॉर्ड आप भी चेक कर सकते हैं, वो भी चेक कर सकते हैं, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, तो दिक्कत कहां है? चेतन, आपका जवाब देने से पहले मैं 2 बातें तो जरूर कहूंगा। मेरे बीजेपी के साथी एक बात से बहुत परेशान है, कुछ शरारती तत्व। जब भी कोई व्यक्ति, कोई वर्ग, कोई समाज का हिस्सा अपने अधिकार के लिए आता है तो उसमें कुछ शरारती तत्व घुस जाते हैं, लेकिन वो शरारती तत्व कौन है ये सत्ता पक्ष को आज तक मालूम नहीं हुआ। दूसरा, अभी भी मैं जेजेपी के प्रवक्ता, बहुत ही झूठी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं। कितने अफसोस की बात है। चेतन जी आप भी बताना मेरे को कि क्या लाठीचार्ज हुआ था? वैसे तो बहुत अफसोस की बात है, जिस दिन लाठीचार्ज हुआ उस दिन किसी भी चैनल ने लाठीचार्ज नहीं दिखाया, आपके भी चैनल ने मेरे ख्याल नहीं दिखाया। सिर्फ सोशल मीडिया पे जो वीडियो आई उससे जनता को पता लगा कि लाठीचार्ज हुआ है। ये टीवी चैनलों को मैनेज किया गया होगा मेरे अनुसार। देखिए ओमकार जी, हम सारी खबरें अब मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ, दिखाते हैं। बात पूरी होने दीजिए जी, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। आपने कहा कि ट्रांसपेरेंसी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। चलो हम मान लेते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आप ये बात सरपंचों को समझाइए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात, अभी तक ई टेंडरिंग व्यवस्था जहां लागू है, क्या वहां पे भ्रष्टाचार नहीं हो रहा? इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा। पूरे हरियाणा प्रदेश में 42,71,000 प्रॉपर्टी आईडी की हरियाणा को 6 जोन में बांटा गया। अंबाला, फरीदाबाद, गुड़गांव, करनाल, पानीपत, 6 जोन में बांटा गया। उस 6 जोन में ई टेंडरिंग के द्वारा सारे के सारे ठेके याशी कंसल्टेंसी जो जयपुर की है उसको दे दिए गए। उसने करोड़ों रुपए भी हड़प लिए और सारी की सारी प्रॉपर्टी आईडी भी गलत कर दी। ये था आपका ट्रांसपेरेंसी का प्रयास, ये ई टेंडरिंग थी। एक और उदाहरण दे देता हूं, गर्ग एंड कंपनी ने हरियाणा में सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। ई टेंडरिंग के द्वारा उसको टेंडर दिए गए। अंबाला कैंट में भी एक स्टेडियम बनाया गया, 116 करोड़ रुपए की पेमेंट होगी थी, उसमें सैकड़ों करोड़ का घोटाला निकल गया। कैसे होता है ये ई टेंडर? अगर ई टेंडर से ही सारा भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है तो हम कहते हैं छोटे से छोटा काम भी टेंडर के जरिए करे। और ये सरकार पोर्टल खेल रही है। आप ऐसा कीजिए ना, मंत्री सारों को घर पे बिठा दीजिए और पोर्टल से सरकार चला दीजिए। अगर इनकी मंशा है इस प्रॉब्लम को दूर करने की, ये कहते हैं टेंडरिंग व्यवस्था अच्छी है, हमने मान लिया अच्छी है, आप सरपंचों को समझाइए। फिर मुख्यमंत्री भी 9 तारीख तक का टाइम दे रहे हैं, सरपंच कह रहे हुए हम तो यही सड़क पर बैठेंगे। आप क्यों उन सरपंचों को, चुने हुए प्रतिनिधियों को 9 तारीख तक सड़क पर बिठाने के लिए क्यों तैयार हैं? क्यों नहीं कल सुबह मिलने थे, कल शाम को? ठीक है ओमकार जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बहस में। तो ये अब जो मुद्दा है वो लगातार गर्म होता चला जा रहा है, लेकिन अब देखना यह होगा कि 9 मार्च को इस पर क्या कुछ हल निकल पाता है या नहीं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। मेरे जैसा